वैसे तो नगर निगम अब तक होल्डिंग टैक्स वसूलने का काम करती रही है, लेकिन रांची नगर निगम अब बिजली बिल पर टैक्स वसूलने का मन बना रही है। लेकिन भाजपा इसे लेकर हमलावर है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता में राज्य भर में खराब बिजली व्यवस्था पर जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर निगम ने टैक्स वसूली का काम किया तो भाजपा सड़क पर उतरकर विरोध जताने का काम करेगी। 2-3 विषय है, फिर माननीय सीपीसी जी विषय रखेंगे और नवीन जायसवाल जी विषय रखेंगे। पहला विषय जो जनता से जुड़ा हुआ और जनता के जेब ढीली करने वाला विषय। आज अखबारों में आया और 2 दिन से हम लोग सुन रहे थे कि नगर निकायों में रहने वाले जिनके यहां बिजली है, जो बिजली बिल से कराह रहे हैं 2000, 4000, 5000, जिनका बिल पहले 200 रुपये आता था, 1000 रुपये आ रहा है, जिसका 1000 रुपये आता है उसको 4000 रुपये आ रहा है, और उस पर और कुठाराघात कि 5% नगर निगम टैक्स लगाएगा। क्या है भाई? तो देश में अनोखा प्रयोग हो रहा है कि बिजली बिल के ऊपर 5% नगर निगम चार्ज करेगा। और नगर निगम की पोल कैसे खुली पिछले 15 दिनों के अंदर सबने देखा कि रांची के मोहल्ले बाढ़ में डूब गए, नाली नाला बन गया, नाला उससे भी ज्यादा बड़ा नाला बन गया। और नगर निगम जब कार्यशैली उसकी ठीक नहीं, हमने पिछली बार भी चेताया था, और रांची के मानचित्र पे एक ब्लैक डॉट, काला धब्बा लग रहा है नगर निगम के द्वारा। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि भाई रांची को हम हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया सिटी बनाएं, बन सकता है, यहां कैपेबिलिटी है। हमने उस दिन भी कहा था कि 1 साल के अंदर बना देंगे, लेकिन ऐसे अधिकारी और ऐसा निगम रहेगा तब तो फिसड्डी में नीचे से 1 नंबर होंगे। और यह निर्णय मैं रांची की जनता नहीं, जहां जहां नगर निकाय हैं वहां की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि विरोध कीजिए। यह तुगलकशाही फरमान नहीं चलेगा कि 5% बिजली बिल पे हम टैक्स लगा देंगे। और जो स्थिति रांची के बना दी है, तो कहने बहुत अफसोस हो रहा है मित्रों। दूसरा कि रांची में बिजली की आपूर्ति इतनी खराब है कि जिसका जवाब नहीं। अभी पिछले दौरे में सिल्ली ईचाग लगे। रांची वासियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और उन्हें जाम से बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद एलिवेटेड फ्लाईओवर का विधिवत उद्घाटन 3 जुलाई को होने जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि वह हवाई मार्ग से रांची पहुंचेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ता की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिरसा मुंडा चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और सड़क मार्ग से अरगोड़ा के रास्ते कार्यक्रम स्थल ओटीसी ग्राउंड जाएंगे। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनके काम की भी तारीफ करते हुए शेरशाह सूरी से उनकी तुलना की। हम सबके ऐसे माननीय मंत्री जिन्होंने देश में सड़क की स्थिति की तकदीर और तस्वीर बदल दी। रांची से दिल्ली से मेरठ जाना पड़ता था 3 घंटे लगते थे, दिल्ली से हरिद्वार जाना लगता था तो 6 घंटे 6.5 घंटे लगते थे। अभी दिल्ली से मेरठ 1 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 3 घंटा।
रांची से हजारीबाग जाना था 3 घंटा, अभी 1.25 घंटा। रांची से बरही 2 घंटा। रांची से जमशेदपुर जाना रहता था तो 3 घंटा 4 घंटा, अभी 1.25 घंटा। रांची से लोहरदगा 1 घंटा। रांची से पलामू 3 घंटे में आराम से पहुंच जाइए, जो 6-6 घंटे लगते थे। तो देश में सड़क 4 लेन, रिंग रोड, पुल पुलिया की तस्वीर बदलने वाले ऐसे, और जिन्होंने शेर शाह सूरी के नाम को सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया, ऐसे नितिन गडकरी जी का आगमन परसों रांची में होने जा रहा है। 400 करोड़ की लागत से जो पहला एलिवेटेड रोड झारखंड का बन रहा है, उसका शुभ उद्घाटन करने वाले हैं। और उनका स्वागत रांची महानगर भारतीय जनता पार्टी और रांची ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन पे जुटेंगे, हजारों की संख्या में, और एक जुलूस के रूप में उनको भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक लाएंगे, वहां उनका माल्यार्पण नितिन गडकरी भगवान बिरसा मुंडा पे करेंगे। और फिर अरोड़ा होते हुए, शाहजहां चौक होते हुए, हरबू रोड होते हुए, न्यू मार्केट से बाएं मुड़कर रातू रोड होते हुए वे ओटीसी कंपाउंड में जाकर शुभ उद्घाटन में भाग लेंगे। हम सब के ऐसे माननीय मंत्री जिन्होंने देश में सड़क की स्थिति की तकदीर और तस्वीर बदल दी। रांची से दिल्ली से मेरठ जाना पड़ता था 3 घंटे लगते थे। दिल्ली से हरिद्वार जाना लगता था तो 6 घंटे 6.5 घंटे लगते थे। अभी दिल्ली से मेरठ 1 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 3 घंटा, रांची से हजारीबाग जाना था 3। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता करते हुए नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाया है और इस मामले पर भाजपा असंतुष्ट नजर आ रही है। रांची विधायक सीपी सिंह ने भी कहा कि निगम ने एक बार फिर प्रवर्तन टीम का गठन कर लिया, जिसका काम शहर में घूमकर वसूली करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भी गठन किया गया था, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वहीं हटिया विधायक ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शहर में कमल खिलता है, जिसे महागठबंधन की सरकार सहन नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि सरचार्ज के नाम पर शहरवासियों से 20 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। एनफोर्समेंट टीम को हटा दिया। सवाल ये है कि नगर निगम के पदाधिकारियों को बोला जाता है, वो ध्यान नहीं देते। अब हर बात में विधायक और सांसद ही बोले तभी आप ध्यान दीजिएगा, ये सोचनीय विषय है। नगर निगम का अभी जो मैं देख रहा हूँ, ये लोग सिर्फ व सिर्फ पिछली बार हम लोगों के कंप्लेन पर इन्फोर्समेंट टीम को हटा दिया गया था। उस समय अमित कुमार प्रशासक थे और अभी फिर जब संदीप सिंह थे तो फिर उनको बहाल कर लिया गया और इनका एक सूत्री कार्यक्रम क्या, दोहन करना। अब कहीं कोई ईंटा गिराए हुए है तो जाके बोलते हैं कि भाई रोड में काहे गिराया। स्वाभाविक है कि इसको बनाना है, रोड में जगह है तभी गिराता है, पैसे वसूलते हैं। कि कांग्रेस जेएमएम आरजेडी सरकार है, इनकी गठबंधन की सरकार है और जब से ये सरकार बनी है तब से शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को जो नगर निकाय में निवास करते हैं, इसलिए कि वहाँ केवल कमल ही खिलता है, इनके मन में एक पीड़ा है। आप देखेंगे जब से ये सरकार बनी है होल्डिंग टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया गया। पहले जो मीटर उपभोक्ता यूज कर रहे थे उसमें स्मार्ट मीटर लगा के बिजली बिल 4 गुना बढ़ा दिया गया। देश का यह पहला राज्य है कि जो
बिजली बिल है उस पर नगर निकाय के द्वारा 5% सरचार्ज, मतलब कि राजधानी केवल रांची में 53 वार्ड के अंदर हर महीना 20 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ रांची वासियों को मिलेगा। मैं पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नगर निकाय 53 वार्ड राजधानी में आप सभी जो उपभोक्ता है बिजली विभाग का 20 करोड़ आपके पॉकेट से। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री